अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट के पैराग्राफ ग्रुप को मुकम्मल तफसील से सीखेंगे। आपको याद होगा कि हमने लेसन 1 और लेसन 2 के वीडियो के अंदर टेक्स्ट अलाइनमेंट और इसके अलावा फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह के बारे में देखा था। अगर आप चाहते हैं कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन प्रोफेशनल नज़र आए, चाहे वो असाइनमेंट हो, रेज्यूमे हो या ऑफिस की रिपोर्ट, तो पैराग्राफ की सेटिंग सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पैराग्राफ अलाइनमेंट, बुलेट्स, नंबरिंग, मल्टी लेवल लिस्ट, इंक्रीज एंड डिक्रीज इंटेंट और इसके अलावा बॉर्डर और शेडिंग। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें क्योंकि हर ऑप्शन को आप आसान अंदाज में समझाया जाएगा। सबसे पहले हम आते हैं पैराग्राफ ग्रुप में। सबसे पहले हम होम टैब पर आएंगे। यहाँ आपको पैराग्राफ ग्रुप नज़र आएगा। ये ग्रुप टेक्स्ट को खूबसूरत, मुनज़्ज़म और प्रोफेशनल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। आप एक ऑप्शन को समझते हैं। सबसे पहले अलाइनमेंट का मतलब समझते हैं। अलाइनमेंट का मतलब होता है पेज को किसी पोजीशन में रखना। 4 किस्म की अलाइनमेंट होती है। यह बात याद रखिएगा, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे अलाइनमेंट के बारे में पूछूंगा। तो 4 किस्म की अलाइनमेंट होती है। पहली होती है आपके पास लेफ्ट अलाइनमेंट, दूसरी आपके पास होता है सेंटर अलाइन, इसी तरह राइट अलाइन और जस्टिफाई। तो पहले हम इसको समझते हैं कि लेफ्ट अलाइन क्या होता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिया है और टेक्स्ट लेने के बाद अगर मैं अपने टेक्स्ट को लेफ़्ट अलाइन करना चाहता हूँ तो इसकी शॉर्ट की होगी Ctrl+L। तो याद रखिएगा Ctrl+L से क्या होगा, आपके पास लेफ़्ट अलाइन होगा। इसी तरह सेंटर अलाइन टेक्स्ट को दरमियान में आ जाता है। अगर हम हेडिंग, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम हेडिंग लिख लेते हैं और हेडिंग लिखने के बाद अगर मैं इसको सेंटर अलाइन करना चाहता हूँ तो मैं यूज़ करूँगा Ctrl+E। तो Ctrl+E से क्या होगा, मेरे पास सेंटर अलाइन होगा। इसी तरह फिर आ जाते हैं हम अपने राइट अलाइनमेंट की तरफ। टेक्स्ट दाएं जानिब की तरफ आ जाता है। उर्दू डॉक्यूमेंटेशन में ज़्यादातर यूज़ होता है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे Ctrl+R। ठीक है। अच्छा, आपको याद होगा क्या बताया था मैंने, अगर मुझे लेफ्ट अलाइन करना होगा तो जी हाँ, Ctrl+L का यूज़ करूँगा। इसके बाद आ जाते हैं हम जस्टिफाई। ये पैराग्राफ के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। टेस्ट ताकि दोनों तरफ नज़र आए। आपने देखा होगा कि अक्सर औकात अगर कोई बच्चा या हम भी अगर कभी टेक्स्ट लिखते हैं तो हमारे टेक्स्ट की लाइन के एंड में हमारे पास टेक्स्ट आगे पीछे होता है, या तो कभी कभार हमारे पास लाइन पहले छूट जाती है या हमारे पास कभी कभार लाइन उससे आगे चली जाती है। तो किताबों, रिपोर्ट्स और प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे Ctrl+J। और इसके अलावा अगर आप ये ना करना चाहो तो हमारे पास ये ऑप्शन यहाँ पे जो आपके पास दिख रहा है, यहाँ पे ये मौजूद है। अब हम आते हैं, अगर आपको लिस्ट बनानी हो तो बुलेट पॉइंट इस्तेमाल किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे 4 पॉइंट लिख लेते हैं: कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर और स्कैनर। अब आप मुख्तलिफ स्टाइल के बुलेट भी मुंतखब कर सकते हैं। जी हाँ, ये नोट्स और प्रेजेंटेशन के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। तो यहाँ देखें, हमारे पास ये बुलेट पॉइंट मौजूद है। हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास तमाम बुलेट पॉइंट आ जाएंगे। ठीक, अब हम आते हैं नंबर की तरफ। अगर स्टेप या तरतीब लिखनी हो तो नंबरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हमें कोई एमसीक्यूज करनी है या इसके अलावा अगर आपको स्टेप लिखने हैं, जैसे मिसाल के तौर पे इंस्टॉल एमएस वर्ड, ओपन डॉक्यूमेंट या सेव फाइल, तो ये ट्यूटोरियल और इंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होती है। अब हम आते हैं अपने चौथे लेवल की तरफ, वो है हमारे पास मल्टी लेवल लिस्ट। जब एक लिस्ट के अंदर दूसरे लिस्ट बनानी होती है तो हम मल्टी लेवल लिस्ट इस्तेमाल की जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर के अंदर आने वाली चीज़ें हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, तो इससे डॉक्यूमेंट ज़्यादा ऑर्गेनाइज नज़र आता है। अब हम आते हैं अपने पांचवें पॉइंट की तरफ, वो है हमारे पास डिक्रीज एंड इंक्रीज इंटेंट। इंटेंट का मतलब पहले हम समझते हैं। इंटेंट का मतलब होता है पैराग्राफ को अंदर या बाहर करना। इंक्रीज इंटेंट, पैराग्राफ दाएं तरफ शिफ्ट हो जाता है और डिक्रीज इंटेंट से पैराग्राफ वापस अपनी जगह पर आ जाता है। ये कोशो और स्पेशल पैराग्राफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आते हैं लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग की तरफ।
अगर लाइन के दरमियान ज़्यादा या कम जगह चाहिए तो लाइन स्पेसिंग इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे मौजूद है 1.0, 1.15। आप अपने पैराग्राफ के अंदर जितनी स्पेस डालना चाहे उस हिसाब से हम यहाँ पे डालते हैं। असाइनमेंट में अक्सर 1.5 या 2.0 स्पेसिंग इस्तेमाल होती है। यह आप याद रखेंगे, आपसे वाइवा में सवाल पूछा जा सकता है कि हमारे पास जो स्पेसिंग यूज़ होती है वो क्या है। इसके अलावा पैराग्राफ के दरमियान भी इजाफी स्पेस दी जाती है। अब हम आ जाते हैं बॉर्डर की जानिब। अगर पैराग्राफ के इर्द गिर्द बॉक्स या बॉर्डर लगाना हो तो हम बॉर्डर का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, आपने इससे पहले भी बहुत सारी जगहों पे बॉर्डर देखा होगा, जैसा कि हम कोई पोस्टर बनाते हैं या इसके अलावा आपके घर में जो फ्रेम लगे होते हैं तो उसके लिए भी बॉर्डर का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो बॉर्डर है उसमें बॉक्स बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर और टॉप बॉर्डर ये अहम मालूमात को नुमाया करने के लिए बेहतरीन नमूना है। तो सबसे पहले हम बॉक्स बॉर्डर को देखते हैं। जैसे हम बॉक्स बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का बॉर्डर आएगा और इसी तरह हमारे पास डिफरेंट तरह के बॉर्डर मौजूद है जिसे आप अपने प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने शेडिंग की तरफ, जो हमारा 8वां यूनिट है। शेडिंग से पैराग्राफ के पीछे बैकग्राउंड कलर दिया जाता है, जैसे येलो, ब्लू, ग्रे, या आप अपनी मर्जी के हिसाब से जो कलर देना चाहे वहाँ पे वो दे सकते हैं। शेडिंग बहुत सारी जगहों पे जब हम अपने नॉर्मल रूटीन में कोई नोट्स वगैरह भी बनाते हैं तो उसके लिए भी हम शेडिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब हम आते हैं अपने शो हाइट फॉर्मेटिंग। ये ओपन हाइट अलामत दिखाता है, जैसे स्पेस, एंटर, टैब। इससे फॉर्मेटिंग की गलतियां आसानी से मालूम हो जाती है। अच्छा दोस्तों, आज हमने माइक्रोसॉफ्ट के पैराग्राफ ग्रुप के तमाम अहम ऑप्शन सीख लिए हैं, जिसमें अलाइनमेंट, बुलेट, नंबरिंग, इसके अलावा मल्टी लेवल लिस्ट, लाइन स्पेसिंग, बॉर्डर, शेडिंग और इसके अलावा शो और हाइट फॉर्मेटिंग मार्क्स। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने असाइनमेंट की जानिब। अब आपका असाइनमेंट क्या है? आपको एक सीवी क्रिएट करनी है और इस सीवी के अंदर जितने भी हम लेसन 1 से लेके लेसन 3 तक जो हमने सीखा है वो तमाम चीज़ें इसमें यूज़ होगी। अब यूज़ कहाँ कैसे होगी, आप स्किल में क्या चीज़ यूज़ करेंगे, इसके अलावा हेडिंग में क्या चीज़ यूज़ करेंगे, ये तमाम चीज़ें आपको खुद से करनी है। जब हम लेसन 4 की वीडियो बनाएंगे तो उसके अंदर मैं आपसे ये तमाम चीज़ें पूछूंगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह लेसन 4 के अंदर हम मज़ीद माइक्रोसॉफ्ट के बारे में देखेंगे।